आओ रे चिड़िया खा लो भर भर राम जी की चिड़िया प्यारे चिड़िया राम जी की चिड़िया प्यारे राम जी के चिड़िया प्यारे हरे घर खाओ रे चिड़िया प्यारे हरे घर राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत आओ रे पेड़ चिड़िया खा लो भर भर पेट। कोई तो भगा रहा तो पथरा मार के कल 3 ढंढना रहा तो और ये खड़ी होकर कह रहे आ जाओ चिड़िया तुम्हारी पर खेती जाओ। सब पड़ोसी बोले जाओ तो मूर्ख आए पागल आए पूरी चिड़िया इन्हीं के खेत में भर गए। भरत जी बढ़िया बैठ गए तो खुद बैठ गए चिड़िया तो कह रहे खूब खाओ तुम देख खा सको। पूरी चिड़िया ने खाई पतन और खूब आशीष दी। अपन कोनो को 1 रुपया दो अगर तो उनके मुंह से कहने के भगवान तुम आओ भलो करे कहने के भगवान तुम आओ भलो करे। वो अपन और ऐसे ऐसे 100 आदमी को दो और 100 ही आदमी जब भगवान से कहे भगवान इनको भलो करवे तो जो आदमी अपनी बात नहीं सुना जो दूसरे की कई की बात सुना अरे यार इसको जरूरत है सब जने कह रहे तो भगवान अपना भलो करे भगवान इनको भलो करे। इतनी चिड़ियन ने इतनी खाई फसल एक 51 रुपए का दान हमारे अलग खान भाईजान की ओर से अर्पणों है। भगवान धन लक्ष्मी से भंडार में पूरी करें। भरत जी ने चिड़िया नहीं भगाई। पड़ोसी बोले पागल आओ भाई हते में समझ महाराज पागल मर गया ये मूला को पहुंचा दे तो पूरी चिड़िया फसल खा गई। अब फसल तो खाई गई दानों तो बचो नहीं। अब चलो पागल बनाए अपन कछु पड़ोसी भगवान ये अगर पड़ोसी अच्छो मिल जाए अपना बगल बाव घर को अच्छो मिल जाए बुरो देख भी बाव नहीं मिल गई चाहे वो घर भेज दियो। जीवन में मेरे भाई बहन सही बात कह रहे अगर पड़ोसी से अपन दुखी है तो उस जगह पर नहीं जा सुन लो चाहे कोई भी उस जगह पर चाहे उस जगह को सस्ते में बेच दो। हमने बेच दो तो अपना मकान ले लेते आज ये बात बता रहे 30 लाख को मकान हाँ डबल मंजिल हमने बेच दो तो नहीं बुराई नहीं सुकून मतलब स्वतंत्र नहीं कोई कवे नहीं कछु और हमें अच्छा नहीं लगा सीधी जीवन में अगर पड़ोसी अच्छा नहीं है तो सुख नहीं है। पड़ोसी आए बोले जो पागल ही आए एक काम करो मरा घर को भूसा तक नहीं हो गए आग लगवा दो फसल तो आई खड़ी आग लगवा दो भूसा तक नहीं बचवे बताओ फसल भी खिलवा दे चिड़ियन को आग लगा दो। भरत जी महाराज आग लगा दो तो 1000 गुना फसल पजे। अब भरत जी इतने पागल ही है कि आग लगाए से 1000 गुना पचती है। आग लगा दो तो 1000 गुना पजे। भरत जी ने कही बचवई का है फसल में तुम 4 आदमी कह रहे तो हमें पाप नहीं लगे। अगर गांव के 4 आदमी कह दे ऐसो कर दो तो कर भी भाई को पाप नहीं लगे। भरत जी महाराज ने कहा ठीक लाओ आगे और जब आगे लगाई आई फसल में तो झर 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 करके वो लंका सी पूरी जल गई। लंका सी जली मेरे भाई घर पूरी। तो भरत जी तो बैठी महाराज अपनी मड़ैया पे बैठे पूरी फसल जल के राख हो गई। पड़ोसियों में झगड़ा ले लेके खड़े हो गए हे भगवान हवा नहीं चल जाए तो हमारी फसल में आग नहीं लग जाए। एक की एक बाल नहीं जली इन्हीं की जल गई पूरी। एक बाल नहीं जली किसी के लिए। जब बाल नहीं जली किसी की अब पड़ोसियों को तसल्ली मिल गई बढ़िया मजा आ गया अब अच्छा लगा ना आग लगवा गई। और घरे पहुंचे शाम के 9 भैया से बोले महाराज तुम्हारी 1000 गुना फसल पच गई। हंसी तुम हंसी नहीं जीवन में कभी गरीब को नहीं सताओ
वो की हाय निकल वो के तो कछु नहीं सका महाराज तो भाई 1000 गुना फसल बची मैं बोले तो हमें तो कटाऊनी नहीं भाई बोली कटाऊनी नहीं भाई कि थोड़ी सरसों हो गई तुम्हारे पागल भैया ने आग लगा दी है आग लगा दी पागल भैया ने तुम्हारी चलो रात हो गई चलो उसको जिंदा नहीं छोड़े नो भैया बोले पड़ोसी बोली अबे जावे से का फायदा अबे मजा नहीं आ लड़ाई में हम जा कह रहे अगर इतने आदमी जोड़ने होए अबे आदमी तो नहीं ना ज्यादा वो आदमी अगर जोड़ने होए तो को फोन कर दो जैसे ऊदना कर दो तो हल्ला सारे ऊदना से आज तक नहीं आए भी सुन भी गाय नहीं सुन भी नहीं आ पाए जिनके भाग में नहीं है जिनको बेऊ काम है तो क्या करें बोलो राधे राधे अरे जिनको जो काम है करन तो को नहीं किया तो भैया आग लगवा के कह रहा तुम्हें 1000 गुना फसल कर गई पड़ोसी बोले महाराज अब जाए से का फायदा लड़ाई हो जब भंजन भंजन में जब मजा आए क्योंकि लड़ाई नहीं देखना चाहते आदमी उसको रोकत नहीं ना कोनो कभी रोको नहीं रोके वो अगर बाजार में कोनो की लड़ाई हो जाए तो सारी दुकान खुली छोड़ के आ जाए लड़ाई कभी नहीं देखना चाहिए उसी रात में भगवान ने कृपा कर दी और कृपा करे जब अपन सौंप दो कि तुम्हें जो करने हो सो करो भगवान जो भी कर वो अच्छा ही करता है ईश्वर जो भी करता है वास्तव में अगर आग लगाई तो अच्छा भाव हो जाए कछु बोलो राधे राधे नींद तो नहीं आ गई बोलो भगवान जो भी करे वो अच्छो करत के नहीं कर एक गांव हतो बहुत बड़ो एक कुमार प्रजापत हो जो वो कुमार की बिटिया एक ही गांव में ब्याही थी 2 बिटियां अलग अलग मोहल्ला में सुनियो आप लोग भगवान कभी गलत नहीं करे और भगवान को जो करनी है वो ही करते हैं एक प्रजापत की बिटिया एक गांव में ब्याही थी और 2 ही बिटियां के अलग अलग काम होते अलग अलग मोहल्ला में एक के किसानी को काम और एक के जो बर्तन घड़ा बनाते मिट्टी के 10-12 साल होगी ब्याह को बिटियन के पिता ने सोची चलो मिले आवे बाल बच्चे हो गए एक के जी के घड़ा बनाते बर्तन बनाते वो बिटिया बहुत ही बड़ी तो ऊ के पेला गए तो बिटिया के लग रहा तो अबा और बादल हो रहे थे और पिताजी पहुंचे पिताजी तुम अच्छे आ गए भगवान से प्रार्थना करो हे भगवान पानी की 4 बूंदे नहीं गिर जाए नहीं तो बाल बच्चे भेड़ आ जाए हमारे पिताजी भगवान से प्रार्थना करो ठीक है बेटा और दूसरे मोहल्ला में छोटी बिटिया के गए तो फसल तो बही गई थी लेकिन पानी अगर नहीं बरसो आज तो पूरी फसल चौपट तो हो ही गई कुछ नहीं बचे पिताजी दूसरी बिटिया दूसरे मोहल्ला में बोली भगवान से प्रार्थना करो कि पानी बरस जाए अब बताओ एक केरी नहीं बरस गई और एक कह रही कि पानी बरस जाए एक केरी पानी बरस जाए अब पिताजी भगवान के सामने भगवान की खड़ी हो गए बताओ पिता का के बताओ ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है माना परिवर्तन से काहे को डरता है माना परिवर्तन से काहे को डरता है जो भी करता है अच्छा ही करता है जो भी करता है अच्छा ही करता है भगवान जो भी करे वो अच्छा कर अब वो पिता भगवान के सामने खड़ो होगा भगवान से कहा के कोई के पास वही को जवाब है भगवान से कहा के पानी बरस में के नहीं बरस में बताओ वो बता सके कि क्या कही हुज्ज पिता ने कोई के पास जवाब नहीं जा भगवान से एक ही बात कही ईश्वर जो तुझे अच्छा लगे वो कर बिटिया तो हमारी 2 ही आए अगर बरसत है तो एक तो चौपट हो जा ढंग दो
और अगर नहीं बरसत तो एक बिटिया की फसल चौपट बन जाए। समस्या 2 जन की है, इसलिए जो तुझे करना है। आज जब भगवान ने जब भागवत अचानक कैसे हो रही, हम तो कह रहे कई साल से नौ दुर्गा में नहीं आ पाए। हम अपने आप में सोचते थे कि वारी मैया कि तुम्हारे चरणों की कृपा पहली बार है अपने